अमेरिका ने अपनी लड़ाई कभी भी अपनी जमीन पे नहीं लड़ी। अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, गल्फ में लड़ा, गल्फ को खराब कर दिया। खुद कभी नहीं सामने अपनी जमीन का भी इस्तेमाल नहीं की। ये चीज साउथ एशियन जो हम लोग हैं, हम लोगों की आज तक समझ में नहीं आई कि हम उसकी इस चालाकी को समझें। लेकिन सर 2021 में चाइना के साथ जो चल रही है टेंशन इंडिया की, उसको आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, उसको खत्म होते देख रहे हैं क्या? जब ये चीज खत्म होगी तो पहले जैसे रिलेशंस हो पाएंगे या कुछ कड़वाहट रहेगी आपस में एक दूसरे के दिलों में? चाइना पर आने से पहले मैं आपको एक बड़ा स्पेसिफिक आंसर देना चाहूंगा आपके पिछले सवाल का कि यूएस के साथ रिलेशन कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है। इसमें हम गलत और सही नहीं ढूंढेंगे, पहले सिर्फ सोच की बात करेंगे। मुझे लगता है इंडिया यूएस के रिलेशन ऊपर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ऊपर जाएंगे, अच्छे जाएंगे। लेकिन मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इस रिलेशन को ट्रेड में देखना चाहूंगा। अगर हम ट्रेड अपना 10 टाइम्स बढ़ा पाते हैं तो मेरे लिए दैट वाज मोस्ट सक्सेसफुल। सिमिलरली ये अगेन मेरी सोच है कि पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन इंप्रूव होने में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो है, चाहे जिसने भी फैलाया हो, वो है वो टेररिज्म का कार्ड। क्योंकि वो टेररिज्म के कार्ड के बेसिस पर बाइडेन साहब जो हैं वो भी शायद उतनी खुलकर रिलेशंस को बढ़ाना नहीं कर पाएंगे जितना वो अगर एक्चुअली चाहें। क्योंकि अगेन यूएस फंक्शनिंग बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, चीजें बड़ी फिक्स हैं। चीजें जो रिलेशंस हैं वो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स हैं, और अगर उन पैरामीटर्स में इस समय फॉर व्हाटएवर रीजन पाकिस्तान उनके उन पैरामीटर्स को मीट नहीं कर रहा, अब उसे दिखेगा। क्योंकि अब पाकिस्तान ने जिस तरह से ये 2 एक्शन लिए हैं टेररिज्म से खिलाफ, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड को अप्रिशिएट करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान इस तरह के और काम कर पाए। यूएस की नई गवर्नमेंट मुझे लगता है अपने तरफ एक सक्सेसफुल क्लेम कर सकती है, सक्सेस क्लेम कर सकती है कि देखिए जी हमने पाकिस्तान को टेररिज्म से धीरे धीरे हटाना शुरू किया, चाहे वो पाकिस्तान अभी हटवा। So that is where I expect कि यूएस पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस एक ऊपर के तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। कमिंग टू चाइना, इंडिया चाइना रिलेशंस, चाहे हम कुछ भी कह लीजिए, हमारी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि ट्रेड के वजह से ये रिलेशंस जहां अभी हैं ये फ्रीज करके रखे जाएंगे। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बातचीत का दौर फाइनली एक पॉलिटिकल लेवल पर एक उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में जब भी जाएगा, आप देख लेना उस दिन सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरह से पॉलिटिकल एथिक्स मानी जाती है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए जी मैं मिला और हो गया, क्योंकि उससे पहले 6 महीने हो गए कुछ हो नहीं पा रहा। सो मुझे लगता है कि चाइना के साथ भी रिलेशंस जो हैं वो 2021 या 2022 में जरूर मजबूरी है दोनों देश की, मैं ये कह रहा हूं मजबूरी है कि उन्हें ये रिलेशन नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। इस समय जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है दोनों के रिलेशंस में, दैट इज द यूएस एंड द यूरोपियन एंगल, कि वो कंट्रीज नहीं चाहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूएस कभी खुद नहीं लड़ता है, इसी तरह उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अपने वो हथियार खुद नहीं ट्राई करती है, वो पाकिस्तान से अब तक ट्राई करवाती थी। F-16 आप बताइए इतना बढ़िया उनके तरफ से उस समय का उनका लेटेस्ट जहाज, वो आपको क्यों दिया गया? वाई फ्री ऑफ कॉस्ट? एंड बाय द कॉस्ट क्यों होगा सर? कुछ ना कुछ तो उससे ले रहे होंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो आप जो सो कॉल्ड, मैंने कहा ना, देखिए मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते ही आपको हर्ट किया। हमारी दोनों कंट्रीज का करेक्टर है ये, अनफॉर्चुनेट। हम बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि दूसरे को चीज फ्री मिली। ओ भाई साहब, हो सकता है आपको भी 10 चीजें फ्री मिली हो। और बाय द वे, देयर आर नो फ्री लंचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। बड़ी सीधी बात है, अगर एक जहाज दिया है
तो उसके 100 एडवांटेजेस उन्होंने एक्रू करे होंगे। ऐसे अफगानिस्तान देख लीजिए, आने का वजह भी थी, जाने की भी वजह है, दोनों में वो अपना फायदा ही देख रहे हैं। भाई अगर आने की वजह इतनी ज्यादा बढ़िया थी, आपको प्रॉफिटेबल थी, अब आप जा क्यों रहे हैं? क्योंकि अब आपको जाने में ये दिखाना है कि जी हमारी जो है जाने या सो कॉल्ड बॉडी बैग्स बच रहे हैं, हम बॉडी और बैग्स जाने के लिए भी उनको पाकिस्तान की जरूरत है, जाने के लिए भी वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, और एक तरफ से फिर भी ये बात चल रही है कि रिलेशन अच्छे नहीं है। अच्छा सर हमारी एक जैसे कहते हैं ना गुलामों वाली जहनियत है, हमारी एक मेंटालिटी है कि हम क्योंकि कई साल हम लोग सालों बल्कि अंग्रेज के अंदर रहे ना, कि अंडर रहे अंग्रेज की हुकूमत के, तो अभी तक वही गुलामों वाली हमारी कैफियत है कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा अमेरिका को हमसे कोई काम है। तो वो हमें बड़ी खुशी देती है ये बात कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिका हमें कोई काम बता दें कि जी आपके बगैर मैं नहीं कर पा रहा, तो वो हम उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं और हम ये नहीं सोचते कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है।